कंप्लीट हो गया है, हमारा पैकेजेस भी कंप्लीट हो गया, सिस्टम स्टेटस भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब सेटिंग्स पे आते हैं कि सेटिंग्स में क्या होता है। हेल्प में तो आपको बेसिकली मैं बता दूं कि हेल्प के अंदर वो अबाउट ट्रिक्स बॉक्स होता क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, सपोर्ट अगर आपको चाहिए, अगर कोई भी ट्रबल शूटिंग वगैरह हो रही हो तो सपोर्ट क्या होती है, उसमें आपको सपोर्ट में आके वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा ट्रिक्स बॉक्स के वहाँ से बंदे से, वो आपको आगे सपोर्ट देगा, वो आपके पैसे लेगा। ये सारे सिस्टम चल रहा होता है, या अगर आप हम सभी सपोर्ट ले सकते हैं। सेटिंग्स में हम जाएंगे तो इस पे जाके क्लिक करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है भाई, ये बड़ा मुश्किल नाम होता है ये बेसिकली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं ये डेवलपर्स के लिए यूज़ होती हैं। ये द फॉलोइंग आर करेंटली अवेलेबल, कि हमारा अभी क्या क्या है, हमारी कौन कौन सी चीज़ें हमारी एक्टिव है, कौन कौन सी चीज़ें हमारी डीएक्टिवेट है। अभी हमने स्टेबल हमने सिर्फ एक्टिव किया हुआ है, जिसमें हमारी ये डेवलपिंग इंटरफेस है। आपको बेसिकली ये अगर आप इसमें जाएंगे, इसमें सबमिट कर देंगे तो उसके लिए आपको बहुत डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए मैं आपको ये अभी फ़िलहाल में बताना, बल्कि मैं आपको चलें इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। ट्रिक्सबॉक्स एड्स ऑन में जो आपकी लिखा हुआ है जैसे कंटेन द मॉड्यूल्स, वो मॉड्यूल्स को मॉडिफाई करेगा, उसको ट्रिक्सबॉक्स बीटा के अंदर उस पर फिर उसकी अलग कोडिंग होगी। ये सारे के सारे जैसे हमारी पूरी स्क्रीन चल रही है ट्रिक्सबॉक्स, उसके पीछे एक कोडिंग चल रही है, ये पूरी कोडिंग पे काम हो रहा होता है सारा। सेंटोस में आपकी कोडिंग में पूरा काम हो रहा होगा, ये सारे काम चल रहा होगा। फिर आप कोई भी अगर चीज़ को अगर आपको ऐड करना है तो उस पर टिक कर लेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। मगर अभी फिलहाल ट्रिक्सबॉक्स टेबल पे हम लोग रहें तो ज़्यादा बेहतर है। रजिस्ट्रेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी उस चीज़ की। जनरल सेटिंग्स में जाएंगे, जनरल सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल सेटिंग्स में एक ही चीज़ है, SMTP सर्वर। SMTP सर्वर क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें हम उसकी सर्वर की जो हमारा अगर कोई SMTP सर्वर चल रहा है तो हम उसकी IP डालेंगे, उसकी पोर्ट डालेंगे, उसका यूज़र नेम डालेंगे, उसका पासवर्ड डालेंगे, वो हमारे क्या होगा SMTP सर्वर से हमारा मेल सर्वर से हमारा लिंक हो जाएगा इस चीज़ के बाद। अब ये मैं आपको ओवरव्यू पूरा दे चुका हूँ ट्रिक्सबॉक्स के पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या होता है। अब उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं जो स्टार्ट करूँगा वो PBX सेटिंग्स से स्टार्ट करूँगा, जो उसमें PBX की सारी जो PBX सेटिंग्स हो रही हैं अब वो मैं स्टार्ट करूँगा। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मेरी ID पे ज़रूर सेंड करिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह वो ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। चलें अब स्टार्ट करते हैं वापस कि PBX सेटिंग क्या होती है। मैं दरअसल चाय पी रहा था, अब चाय पीने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हुआ हूँ तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ PBX की, क्योंकि मेन जो कोर चीज़ है वो हमारी उम्मीद है सिस्टम स्टेटस पैकेजेस पूरे हो गए, हमारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन हम अगर कोई चेंज करना चाहे तो कैसे होती है, सेटिंग्स हम कुछ करना चाहें तो कैसे होती है, हेल्प, सब कुछ आपको समझ आ गया। अब चलें PBX सेटिंग्स में चलते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम PBX सेटिंग्स में। ये हम आ गए PBX सेटिंग्स में। अब ये हमें पूरा का पूरा ओवरव्यू दे रहा है कि अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन मोड हमारा आ गया है। इसमें हमारा लोड एवरेज भी बता रहा है, CPU भी बता रहा है, मेमोरी कितनी हमारी यूज़ हो रही है, कितनी हमारी बूट पे जा रही है, डिस्क हमारी क्या, हमारा रिसीव क्या ट्रांसफर रेट चल रहा है, एस्ट्रिक्स LI हमारी ओपन है, कोई मसला तो नहीं कर रहा, कोई अगर कैंसिल है टाइम आउट हुआ वही देखें आ गया आपके सामने। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो इस चीज़ के सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने आई हुई होती हैं, ये सारी वर्क कर रही हैं सारी चीज़ें। अपलोडिंग टाइम, सिस्टम एस्ट्रिक्ट कितना भाई कितनी देर से चल रहा है, सिस्टम को कितनी देर हो गई, लास्ट लोड कितना। अब ये आपको साइड में चीज़ आ गई अपने काम की चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें, ये हमारी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा असल ट्रिक्सबॉक्स की सेटिंग्स है, जिसके अंदर P6 आती है, जिसके अंदर इनबॉल कॉल रूटिंग आती है, जिसके अंदर इंटरनल ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं, ये सारी हमारी चीज़ें होती हैं। यहाँ हम टूल्स में जाएंगे तो टूल्स में हमें अलग चीज़ नज़र आएगी। एस्ट्रिक फ़ोन बुक हमारी क्या है, कस्टम डेस्टिनेशन क्या है, कस्टम एक्सटेंशंस क्या है, वीक पास डिटेक्शन क्या है, ये हमारे सारे टूल्स हैं जो हम डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ये हमारी कुछ रिपोर्ट्स हैं, अगर हम रिपोर्ट्स लेना चाहें तो, अगर हम इसके कोई रिपोर्ट्स वगैरह निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ से जाके निकालेंगे, उसकी सारी की सारी हमारी डेस्टिनेशन डालेंगे, सोर्स डालेंगे, चैनल क्या चल रहा है वो डालेंगे, 1 डे की दानी है, पूरे मंथ की निकालनी है, ये सारी की सारी इसकी रिपोर्ट यहाँ से निकल जाएगी। कॉल रिकॉर्ड्स यानी जो कॉल रिकॉर्ड्स हमारे जो होते हैं वो हमारे पैनल पे हम यहाँ से गए तो पैनल से हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा था ना आपको कि किस तरह से उसको फेंक सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप पकड़ेंगे उसको एक्सटेंशन को, मगर अभी एक्सटेंशन एक्टिव नहीं है, मेरा एक्सलाइट नहीं चल रहा है, वो भी मैं आपको इंस्टॉल करके अभी बताऊँगा किस तरह से होता है। रिकॉर्डिंग्स हमें चेक करनी है तो हम रिकॉर्डिंग्स पर जाके क्लिक करेंगे, हम
ये सारा का सारा हमारा PBX सेटिंग्स में है। रिकॉर्डिंग्स में हमारा वही पूरा वही चला गया वहाँ कि हम किसी की भी जाके अब एक्सटेंशन की उसको वॉइस मेल हमें पासवर्ड पता होना चाहिए, हम वहाँ से एक्सेस करेंगे तो हमारी सारी हम रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं उस एक्सटेंशन की। PBS सेटिंग्स में जाएंगे वापस हम। ना आपको ये समझ आ गया है सारी चीज़ें, हेल्प में आपको हेल्प मिलेगी। अब हम आते हैं स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 एक्सटेंशन वीक सीक्रेट, यानी पासवर्ड उसका सीक्रेट है। ट्रंक्स हमने अभी फ़िलहाल बनाई नहीं है, एक ही हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रंक चल रही है। यहाँ देखो ये बता रहा है कि वो IP फ़ोन्स आपके कितने ऑनलाइन हैं अभी फ़िलहाल, आपकी इंटरनल कॉल्स कितनी आ रही है, हमारी एक्सटर्नल कॉल कितनी आ रही है, हमें सारा बता रहा है। टोटल एक्टिव कॉल्स हमें सारा बता रहा है। ये सारी की सारी हमारी चीज़ें बता रहा होता है ये। चलें आए स्टार्ट करते हैं इसके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम स्टेटस, ये हमारा कंप्लीट सिस्टम स्टेटस बता रहा था। ट्रबल टू, अब हम गए सेकंड केस के ऑप्शन में कि हम एडमिन के अंदर मॉड्यूल अपना जो मॉड्यूल एडमिन होता है वो हम इसको यूज़ हम जाके क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं आपके सारे के सारे एनेबल्स हुए हैं। अगर कभी भी अगर इसमें कोई डिसेबल भी आप कर सकते हो, उसमें कुछ एनेबल भी कर सकते हो, मगर डिपेंड करता है, आप इसको हाथ मत लगाओ क्योंकि इसमें सारे के सारे फीचर्स हमारे हुए हैं। वो अगर आपको एक चीज़, अगर कोई फीचर्स आपको डिसेबल करना है या फिर उसको एनेबल करना है या फिर कोई ट्रबल शूट करना है तो ये उस वक्त काम आता है हमारा सारा का। इसके अंदर थर्ड पार्टी एडन्स, सारे एक्सटेंशन, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन, इनबाउंड कॉन्फ़िगरेशन, IVR, फॉलो मी, ये सारे की सारी चीज़ें आप जब ये खोलोगे तो आपको अंदाज़ा होगा। चलें आप स्टार्ट हो जाएं हम। हाँ बस इंशाल्लाह अब इससे स्टार्ट हो जाएंगे हम। एक्सटेंशन किस तरह से बनाएंगे हम सबसे पहले बेसिक्स पे हम जाएंगे, एक्सटेंशन पे जाके क्लिक करेंगे। चलें आज जो एक्सटेंशन से बेसिक से हमें आपको सारी की जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में आपको इंशाल्लाह बताता हूँ, जिसके अंदर हम इसकी बेसिक्स एक्सटेंशन बनाएंगे, रिंग ग्रुप किस तरह से बनेगा, उसके ट्रंक किस तरह से बनेंगे, उसको आउटबाउंड राउट से हम किस तरह से देंगे, क्या हमारी काउ राउटिंग किस तरह से होगी, वो सारी की सारी मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हर चीज़ में आपको डिफाइन कर दूंगा। उम्मीद है आपको इस ट्यूटोरियल में आपको कंप्लीट यूज़र मोड, आपको एडमिन मोड कंप्लीट समझ आ गया होगा, जिसके अंदर आपको किस तरह से हम उसको पैकेजेस हम अपग्रेड कर सकते हैं, किस तरह से हम उसका सिस्टम स्टेटस, किस तरह से हम उसकी ईथरनेट IP देख सकते हैं, किस तरह से हम उसको सिस्टम्स मैनेज कर सकते हैं, हम उसको किस तरह से हम उसको ट्रबल शूट दे सकते हैं, सेटिंग्स में हम जाके दे सकते हैं। ये सारी की सारी अब चीज़ें आप इंस्टॉल करेंगे, उसको वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। टूल्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स हम किस तरह से देख सकते हैं एडमिन मोड्स में जाके, पैनल में हम किस तरह से हम हमारे सामने वही चीज़ जो हमारे यूज़र मोड है वो हमारे पैनल में भी मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जिस तरह से मैं एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा हूँ तो मुझे तो पैनल पर सब कुछ चीज़ें, मैं थोड़ी यूज़र मोड पर जाऊँगा तो मैं यहीं से जाके एक्सेस कर सकता हूँ। यूज़र मोड वाला उसको चेंजिंग नहीं कर सकता, मैं इसको चेंजिंग कर सकता हूँ। रिकॉर्डिंग में किस तरह से मैं उसको रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ, रिकॉर्डिंग सुन सकता हूँ उस एक्सटेंशन की, उसकी वॉइस मेल सुन सकता हूँ, ये सब कुछ ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में हो सकता है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा इस ट्यूटोरियल में। अगर कोई भी सवाल है तो आप प्रैक्टिस करें ज़रूर, उसके प्रैक्टिस करने के बाद उसको फिर आप मुझे आदिल सुहेल _कैप्रिकॉर्न पे जाके आप मुझे मेल करें या फिर आप मुझे फीडबैक देने के लिए मुझे आपका फीडबैक का वेट रहेगा इंशाल्लाह, कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ आई, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, तो इंशाल्लाह वो फिर आपको कवर करवाऊँगा।